स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है हमारे पास जिसके पास चार्ज क्यू है। तो देखो ये एक सॉलिड है लेकिन कंडक्टिंग है। देखो सॉलिड कह दिया, चलो ठीक है। कंडक्टिंग कह रहा है तो पूरा चार्ज सरफेस पे ही रहेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और मान लो कि इसका रेडियस भी हम खुद से आर ले ले रहे हैं। ओके, ये पार्ट खत्म हो गया। अब सराउंडेड है ये सराउंडेड है किससे? बाय एन अनचार्ज्ड कंडक्टिंग हॉलो स्फेरिकल शेल। तो ये सराउंडेड है जो कि एक अनचार्ज्ड कंडक्टिंग हॉलो है ये। हॉलो मतलब खोखला है ये। तो ये वाला जो खोखला है इससे ये सराउंडेड है। थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, रुक जाओ। हम्म, अच्छा, पहले से तो बेटर है। तो ये हमारे पास इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है, ये हॉलो है। तो इसका रेडियस हम खुद से कैपिटल आर ले ले रहे हैं। तो इस तरह से सराउंडेड एक डायग्राम बना के हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया। नाउ लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर कौन है वो? ये V1 एंड द आउटर सरफेस ऑफ द शेल मतलब V2। इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब कि V1 माइनस V2 जो यहाँ पर है वो V है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। अब अगर हम आउटर वाले शेल को -4Q चार्ज दे देते हैं, आउटर वाले शेल पे पहले कोई चार्ज नहीं था, तो ये कंडीशन था। लेकिन जब हम आउटर वाले शेल को -4Q चार्ज अगर हम दे देते हैं तो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? समझ गए? देखो पहले तो जो पुराना बात था उसी पे थोड़ा सा बात करते, फिर देखेंगे जब -4Q देंगे तो क्या होगा। पहले V1 का वैल्यू निकालो। V1 सिंपली क्या हो जाएगा? KQ अपॉन कैपिटल आर। क्योंकि चार्ज हमारे पास सरफेस पे है और V1 मेरे को सरफेस पे ही निकालना था, तो KQ बाई स्मॉल आर। अब इस पे तो कोई चार्ज है नहीं, लेकिन अंदर एक चार्ज था, कौन? Q। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर भी तो कुछ पोटेंशियल होगा ना। तो ये V2 है, वो क्या हो जाएगा? KQ अपॉन कैपिटल आर। क्योंकि यहाँ पे निकालना है Q की वजह से। तो इसको माइनस अगर करेंगे तो KQ अपॉन स्मॉल आर माइनस KQ अपॉन कैपिटल आर, ये किसके इक्वल है? V के इक्वल है। समझ रहे हो? V के इक्वल है ये क्वेश्चन में पहला पार्ट में दिया हुआ था। अब आते सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट में कह रहा था कि हमने इसको -4Q चार्ज दे दिया। तो अब मेरा V1 V2 लिखने का जो तरीका था वो चेंज हो जाएगा। V1 का वैल्यू हो जाएगा KQ बाई स्मॉल आर, ये तो हो गई। साथ में एक और होगा क्या? K -4Q बाई कैपिटल आर, ये भी लिखना पड़ेगा। ये पहले नहीं लिखना पड़ रहा था क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज था नहीं। अब यहाँ पर एक चार्ज है जो कौन है? -4Q। तो इसके कारण अगर हम इस पॉइंट पे वापस से पोटेंशियल लिखने आ रहे हैं तो इसका ये बन जाएगा इनसाइड पॉइंट। और सरफेस पे पोटेंशियल होता है K -4Q बाई कैपिटल आर। और वही पूरे सेंटर तक रहना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल लिख रहे हैं इस वाले चार्ज की वजह से, तो वो लिखना है K -4Q बाई कैपिटल आर। ये V1 लिखा हमने। अब V2 लिखते हैं। V2 हम पहले कितना लिख रहे थे? KQ बाई कैपिटल आर लिख रहे थे पहले। लेकिन अब हमारे पास एक चार्ज और आ चुका है, कौन? K -4Q। और उसकी वजह से मेरे को V2 वापस से इस पॉइंट पे लिखना है। तो सेपरेशन तुम देख सकते हो, मतलब डिस्टेंस तुम देख सकते हो। लिखना है -4Q का और लिखना उसी के सरफेस पे, तो कैपिटल आर लिखेंगे। हो गया। तो इस तरह से हमने लिख दिया। समझ गए? सरफेस से लेके सेंटर तक का जो पोटेंशियल होता है ना कंडक्टिंग में और हॉलो में, वो कांस्टेंट रहता है। ओके, इसीलिए इनसाइड पॉइंट का वही लिखते हैं जो सरफेस पे होता है। अब यहाँ पे तुम माइनस कर दो, माइनस करो V1 माइनस V2। V1 माइनस V2 करोगे ना तो KQ बाई आर आएगा, और यहाँ -K4Q बाई आर आएगा, और यहाँ -KQ बाई आर, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस K4Q बाई आर। इसमें से एक टर्म कैंसल हो रहा है, और वो ये टर्म है -K4Q बाई आर प्लस K4Q बाई आर। ये पार्ट कैंसल हो रहा है। तो यहाँ आ रहा है KQ बाई स्मॉल आर माइनस KQ बाई कैपिटल आर।
और ये पहले भी उतना ही था, मतलब ये v के बराबर ही है और इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई होप तुम्हें ये पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।